हेलो एवरीवन। आज महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 6 बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सुनंदा। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़ में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे वेक्टर जनित रोग। वेक्टर जनित रोग मच्छरों एवं अन्य वेक्टरों द्वारा प्रेषित संचारी रोगों का एक समूह है। भारत के स्थानीय और केंद्रीय क्षेत्रों में लोग इन बीमारियों में से एक बीमारी से पीड़ित हैं। यह वेक्टरों वाहकों जैसे मच्छर, टिक और पिस्सू जैसे कई प्रकार के रोगों के प्रेरक सूक्ष्म जीव का वाहक होता है। रोग वाहकों की प्रजनन दर जलवायु और मौसम से कम या ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से फैलने वाले रोग वेक्टर जनित रोग कहलाते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इन 6 बीमारियों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं: मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। इन रोगों में से कालाजार सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है, जबकि शेष सभी रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मलेरिया। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति संक्रामक मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा यह रोग मनुष्यों में संचारित होता है। मलेरिया सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियां मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण के लिए उत्तरदायी मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लगभग 70% लोग इस परजीवी के कारण ही मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। यह परजीवी मस्तिष्क मलेरिया उत्पन्न करता है। लगभग 25 से 30% रोगों में यह परजीवी उत्तरदायी होता है। तीसरा, प्लाज्मोडियम कॉटन। यह परजीवी कुछ विशेष स्थानों पर ही पाया जाता है, जो कि लगभग 1% मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। चौथा, प्लाज्मोडियम ओवेल। यह बहुत कम मात्रा में मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो आम तौर पर भारत से रिपोर्ट किए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का संक्रमण सबसे घातक रोग है। संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 10 से 12 दिन के बाद मनुष्य में रोग विकसित हो जाता है। मलेरिया के रोग का पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोपी जांच या RDT किट के द्वारा जांच करना, बुखार के सभी रोगियों की ब्लड स्लाइड बनाना। लक्षण एवं चिन्ह: तेज बुखार, सिर दर्द, जी मिचलाना अथवा उल्टी आना, ठंड या कपकपी लगना, पसीना आना इत्यादि। अब जानते हैं साथियों डेंगू बीमारी। डेंगू आमतौर पर मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह एक खास तरह का मच्छर होता है, जिसके शरीर पर चीते जैसी धारियां पाई जाती हैं। डेंगू एक बार के बाद दोबारा भी हो सकता है। संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने पर 5 से 6 दिनों के बाद यह रोग विकसित हो जाता है। यह मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है। डेंगू बुखार के लक्षण: तेज सिर दर्द व बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द होना, जी मिचलाना व उल्टी होना, कभी कभी हाथ, चेहरे व पेट पर चकत्ते हो सकते हैं। डेंगू से बचाव करने के उपाय: हर हफ्ते गमले, कूलर और अन्य छोटे बर्तनों में जमा पानी हटाएं। ऐसे कपड़े ना पहनें जिससे बाहें व पैर खुले रहते हों, क्योंकि यह मच्छर दिन के समय काटता है। दिन एवं रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। टायरों में पानी जमा ना होने दें। पानी से भरी हुई सीमेंट आदि की टंकियां या ड्रमों को हमेशा ढककर रखें। अधिक बुखार में एवं गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेवें। खून की जांच में डेंगू का पता चल जाता है, अतः शीघ्रता
शीघ्र जांच करा लेवें। जानते हैं साथियों जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग। यह मच्छरों से फैलने वाला रोग है। इस रोग का वायरस आमतौर पर पक्षियों एवं घरेलू पशुओं विशेषकर सूअरों के जरिए संक्रमित होता है। जब संक्रमित पशुओं को काटकर मच्छर बच्चों को काटते हैं तब उन बच्चों में यह रोग हो जाता है। लक्षण: इस रोग के दौरान व्यक्तियों को तेज बुखार के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन जैसे भ्रम, भटकाव या कोमा के रूप में या कंपन पैदा होती है। रोकथाम: इस रोग पर काबू पाने के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों में 1 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को लक्षित अभियानों के तहत टीकाकरण किया जाता है। इस हेतु टीके को जिले के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए जापानी एन्सेफेलाइटिस या जेई की रोकथाम संबंधी एक खुराक उपलब्ध कराई जाती है। जानते हैं साथियों फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, संक्रमण मच्छरों के काटने से होता है। यह मच्छर क्यूलेक्स एवं मंसोनाइडिस प्रजाति के होते हैं, जिसमें मच्छर एक धागे समान परजीवी को छोड़ता है। यह परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह संक्रमण आमतौर पर बच्चों में होता है, मगर इस बीमारी के लक्षण 7 से 8 वर्ष बाद ही दिखाई देते हैं। कुछ सालों बाद टांगों अथवा हाथों एवं शरीर के अन्य भागों में अत्यधिक सूजन के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं। लक्षण: हाथ, पैर व अन्य भागों में सूजन के साथ लक्षण दिखाई देते हैं। शुरू में सूजन अस्थायी हो सकता है, परंतु बाद में स्थायी हो सकते हैं। बचाव: भारत सरकार द्वारा MDA सार्वजनिक दवा सेवन कराकर इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। जानते हैं साथियों चिकनगुनिया बीमारी। यह एक वायरल बुखार है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इस वायरस को शरीर में विकसित होने के लिए 2 से 12 दिन का समय लग सकता है। एक दुर्बल करने वाली लेकिन गैर घातक वायरल बीमारी है। यह डेंगू बुखार जैसे दिखता है। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जी मिचलना, उल्टी, ये सब लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब जानते हैं साथियों कालाजार या काला बुखार। धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो एक कोशीय परजीवी या जीनस लिस्टमानिया से होता है। जब लिस्टमानिया त्वचा कोशाणुओं में जाता है तथा वहाँ रहते हुए विकसित होता है, यह डर्मल लीसियोन के रूप में तैयार हो जाता है। बुखार, भूख न लगना, पीलापन, वजन में कमी जिससे शरीर में दुर्बलता आ जाती है, प्लीहा का अधिक बढ़ना, त्वचा सूखी पतली सल्की हो जाना, गोरे व्यक्तियों के हाथ, पैर, पेट और चेहरे का रंग भूरा हो जाता है। इसी से इसका नाम कालाजार या काला बुखार पड़ा। कालाजार या काला बुखार नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा त्वरित निदान किट RDK तथा मुख से ली जाने वाली औषधि मिल्टेफोसिन दी जाती है। इन सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समय समय पर विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार किया जाता है तथा निःशुल्क जांच, दवा वितरण और समय समय पर टीकाकरण किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जानकारी अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।